जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी, आपका फिर से स्वागत है द विलेजर व्लॉग 26 में। और मैं हूँ अभी बांदीकुई, जो बांदीकुई है दौसा ज़िले में। तो बांदीकुई दौसा से लगभग 45 से 25-30 किलोमीटर है। सॉरी, 45 किलोमीटर नहीं, 25 किलोमीटर है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो चर्च, ये चर्च लगभग 150 साल पुराना है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। और मैं इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको, और वीडियो बना के दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। आ जाओ। राजस्थान वीरों की धरती, जहाँ महलों की कहानियाँ हवा में गुली होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी धरती पर एक छोटा सा शहर है, बांदीकुई, जहाँ आज भी पुराना चर्च ब्रिटिश राज की गवाही देता है। ये कहानी है उस चर्च की और उसके भीतर बसती उन यादों की, जिन्हें वक्त निकलता जा रहा है। 1870 में जब अंग्रेजों ने भारत में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया, तब बांदीकुई एक प्रमुख जंक्शन बना। यह जगह दिल्ली, अजमेर, मुंबई लाइन के लिए राजनीतिक रूप से अहम थी। अंग्रेज अफसर, इंजीनियर और मिशनरी बड़ी संख्या में यहाँ बसने लगे थे। चर्च का निर्माण 1880 के आसपास हुआ। इसकी वास्तुकला गोथिक शैली की है, जिसमें ऊंचे मेहराब द्वार, चर्च टावर और रंगीन कांच की खिड़कियां हैं। इसमें स्थानीय पत्थर और यूरोपीय डिजाइन का मिश्रण देखने को मिलता है। यह चर्च न सिर्फ प्रार्थना स्थल था, बल्कि एक सामुदायिक केंद्र भी था। रविवार को पूरा यूरोपीय समुदाय चर्च में जमा होता और फिर चर्च के लॉन में पिकनिक होती थी। क्रिसमस, ईस्टर और संत फ्रांसिस दिवस बड़े पैमाने पर मनाए जाते। चर्च ने सिर्फ ईसाई धर्म ही नहीं फैलाया, उसने स्थानीय लोगों की भी मदद की। 1905 में आए भीषण अकाल के दौरान चर्च ने भोजन और पानी की व्यवस्था की। चर्च परिसर में एक छोटा मिशनरी स्कूल भी चलता था, जहां बच्चों को अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाया जाता था। जैसे जैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई तेज हुई, चर्च का उपयोग अंग्रेजों के गुप्त बैठकों के लिए होने लगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चर्च की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, लेकिन चर्च से जुड़े कुछ मिशनरी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की मदद भी करते थे। 1947 के बाद अंग्रेजों के चले जाने के साथ ही चर्च की रौनक भी चली गई। कुछ समय तक ईसाई परिवार वहां करते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो भी चले गए। आज यह चर्च मौन धरोहर बन चुका है। और उस और यहाँ बांदीकुई के स्थानीय लोगों का कहना है, हम बच्चों को लेकर वहां जाते हैं, पर अंदर डर लगता है कोई है वहाँ जो हमें देख रहा है। कुछ स्थानीय संगठन और चर्च से जुड़े लोग अब इस विरासत को बचाने में जुटे हैं। चर्च को हेरिटेज घोषित करने की मांग की जा रही है। छात्रों के लिए विजिट, लोकल टूरिज्म, और अगर सरकार और स्थानीय लोग मिलकर आगे आएं, तो यह चर्च फिर से जीवित हो सकता है, न कि पूजा स्थल के रूप में, बल्कि इतिहास संग्रहालय के रूप में। हर ईंट, हर दीवार, हर बेंच एक कहानी कहती है। बेंचें तो सारी लगी है, ये छत देखो कैसी जर्जर अवस्था में है। आज ये ऐतिहासिक चर्च धीरे धीरे खंडहर में बदलता जा रहा है। न छत की मरम्मत हो रही है, न दीवारों की रंगाई। अंदर की बेंचें तो है ही नहीं, बेंचें तो ले गए, बाहर की घास इतिहास को ढक रही है। चर्च के शिलान्यास के समय ब्रिटिश अफसरों ने इसे राजस्थान का छोटा इंग्लैंड कहा था। इसके निर्माण में स्थानीय कारीगरों और यूरोपीय इंजीनियरों का मिश्रण देखने को मिलता है। जो कला है अद्भुत है। ये ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, और ये आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से कैसा है। खंडर अवस्था में वर्तमान में ये देखो आप, दीवारों पे क्या है क्या नहीं है। कुछ दीवारें सुरक्षित है, कुछ को जैसे प्लास्टर को खरीद दिया गया, और ऊपर से छत तो है नहीं। छत में जो जैसे लकड़ी के वो लगे हुए हैं, लोहा लोहा बचा है। अगर वर्तमान जैसी स्थिति बनी रही, किसी दिन कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ चार दीवारी बचेगी। और दीवार को देखो, ये ऊपर से ये लकड़ी से सपोर्ट लगा हुआ था, ये भी टूट के नीचे गिरने वाला है। और लोहे के चद्दर जो टूट गए। और यहाँ पे स्थिति देखो कैसी है कैसी नहीं है। ये जो सामने आपको दिख रही है, यहाँ पे ईसा मसीह की मूर्ति लगी रहती थी। तो अभी यहाँ पे कोई पूजा पाठ करने वाला है नहीं, तो वो मूर्ति भी यहाँ से है। ये वो स्टैंड है जहाँ से जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर भगवान की प्रतिमा लगी रहती है, उस जगह यहाँ पे ईसा मसीह की प्रतिमा थी। और बांदीकुई चर्च सिर्फ एक
ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, यह एक युग का दस्तावेज है जहां विश्वास, संस्कृति और इतिहास के साथ सांस लेते थे। आइए इसे भूलने से पहले सजो लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अगली बार जब आप बांदीकुई जाएं तो इस चर्च के सामने एक पल खामोश ज़रूर बैठ के बिताइए। ये इतिहास खुद को आपसे बात करने को मजबूर कर देगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी, द विलेजर्स व्लॉग।